बिहार में दरअसल जातीय खेल ज्यादा होता है, धार्मिक कम होता है। अन्यथा अगर धार्मिक हुआ होता तो बिहार में बीजेपी कब का सरकार बना चुकी होती। पिछले काफी समय से राष्ट्रीय जनता दल के नेता, विधायक और मंत्री लगातार हिंदू धर्म के ऊपर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में नाराजगी कभी कभार दिखने को मिल रही है। हाल फिलहाल जो बयान आया है वो राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह का है, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है ये बस केवल पाखंडी लोगों के फायदे के लिए बन रहा है, ये समाज में इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ फतेह बहादुर सिंह ने ही मां सरस्वती के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए बयान दिया था, जिसको लेकर जदयू के भी नेताओं ने काफी प्रहार किया था। हालांकि अभी वाले बयान पे तो जदयू के प्रवक्ता ने यह भी कह दिया कि अगर उनको हिंदुओं से दिक्कत है, हिंदू धर्म से दिक्कत है, तो वो हिंदू लोगों के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएं, वो जिनके घर में पूजा होती है उनसे वोट मांगने नहीं जाएं। हालांकि इन सब के पीछे क्या कारण है कि लगातार इस तरीके के बयान राजद के नेता दे रहे हैं, ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इससे पहले रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाया था। उसके बाद ये आपके जो फतेह बहादुर सिंह इन्होंने आवाज उठाया। इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि राजद का जो वोट बैंक है वो लगभग 30-32% के पास फिक्स है, और जितनी ज्यादा तल्ख टिप्पणी राजद के नेता हिंदू धर्म पे करेंगे उससे उनको जो दलितों का वोट है वो मिल सकता है। ये शुद्ध राजनीति यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसका दूसरा नुकसान जदयू के वोट बैंक पे हो सकता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक जो है वो तमाम जातियों से मिलकर बना होता है। उसके पास केवल यादव और मुस्लिम टाइप का वोट बैंक नहीं है। लेकिन जो राजद के नेता अब ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास कम से कम 5-6% अगर दलितों का वोट आ जाता है, यानी उनके वोट में वो वृद्धि हो जाती है, तो इनका वोट लगभग 40% के आसपास आ जाएगा। स्थिति में राजद को हरा पाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि पिछले 20 साल से राजद लगभग सत्ता से बाहर ही है। मुख्यमंत्री उनका नहीं है तो मैं सत्ता से बाहर ही मानूंगा। राजद का जो वोट बैंक 2004 में था उतना ही वोट बैंक आज भी राजद के पास है, यानी कि उस समय मुस्लिम यादव का जो वोट बैंक था उतना ही वोट बैंक आज भी है, और उसके सहारे राजद पिछले 20 साल में सरकार में वापसी नहीं कर पाई है। इससे राजद को एक बात तो जरूर समझ में आ गई है कि उसको नए वोटर्स अपने साथ जोड़ने होंगे। नए वोटर्स कौन जुड़ सकते हैं? वो वोटर जुड़ सकते हैं जो दलित हैं, उनको हिंदुओं के खिलाफ बोल के अपने साथ लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आप लोग को बात बता दूं कि जो दलित वोटर हैं बिहार में, उनमें काफी ज्यादा बंटवारा है। दलित वोटर के ऊपर अगर राजद के नेता निशाना लगा के बैठे हैं कि वो हिंदुओं को गाली देके, हिंदू धर्म के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करके वो दलितों को अपने साथ जोड़ लेंगे, तो बिहार में दरअसल जातीय खेल ज्यादा होता है, धार्मिक कम होता है। अन्यथा अगर धार्मिक हुआ होता तो बिहार में बीजेपी कब का सरकार बना चुकी होती। लेकिन बिहार में ऐसा कार्ड नहीं चलता है, बिहार में जातीय कार्ड ज्यादा चलता है। उस लिहाज से देखिए तो बिहार में लगभग 20% के आसपास दलित वोटर हैं, और 20% में 7% पासवान वोटर है, जो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है। चिराग पासवान जिसके साथ गठबंधन करेंगे उनके साथ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरे बड़े सब ग्रुप की, तो दूसरा जो बड़ा ग्रुप है वो है जाटव समुदाय का, रविदास समुदाय का, जिसकी आबादी 5% है। और उसके बाद माझी जो है, जीतनराम माझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी जाति की आबादी लगभग 4% के आसपास बताई गई है, जो जातीय सर्वे आया था उसमें। इसके हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो दरअसल राजद के नेता उस 5% वोट को टारगेट कर रहे हैं जो वोट रविदास का है, यानी जाटव समुदाय का, जो हम लोग के यहाँ राम टाइटल लिखते हैं। बिहार में ज्यादातर राम लिखते हैं टाइटल। इनको टारगेट किया है राजद के लोगों ने कि इनको जोड़ने के लिए अगर हम किसी दूसरे को अगर हम टारगेट करते हैं, जैसे हिंदुओं को टारगेट करते हैं, तो ये लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुद्ध रूप से देखें तो जो मायावती को वोट जाता रहा है बिहार में, उसी वोट को राजद अपने साथ जोड़ना चाहती है।
रविंदर कुमार का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि देश का विकास शिक्षा से होगा या मंदिर मस्जिद से होगा। जी, देश का विकास शिक्षा से ही होगा, देश का विकास मंदिर से नहीं होगा, मस्जिद से नहीं होगा। तो मैं तो वही पूछूंगा कि फिर आप जिनकी भी वकालत करते होंगे, चाहे राजद की करते हो या फिर जदयू की करते हो, चाहे बीजेपी की करते हो, रविंदर कुमार जी, क्या आपने कभी अपने नेताओं से पूछा है कि फिर वो मस्जिद के लिए क्यों खड़े होते हैं? क्या आपने ये सवाल राजद के नेताओं से कहा है कि आप ये भी कहिए कि भाई फिर आप बाबरी मस्जिद के लिए क्यों लड़ रहे थे? अरे राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, गलत कर रहे थे, आपकी बात मैं मान लेता हूं। आप फिर अपने पार्टी से कहिए कि वो मुसलमानों से ये कहें कि वो फिर मस्जिद के लिए क्यों लड़ रहे थे, उसको भी बता दें कि वो भी बेकार की चीज है। दरअसल देखिए, शुद्ध रूप से मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में कोई भी बिजनेस या कोई भी राजनीति जो होती है वो धर्म के बिना नहीं हो सकती है। धर्म को अलग करके किसी भी तरीके की राजनीति नहीं की जा सकती है और बिजनेस को भी धर्म से अलग करके नहीं किया जा सकता है। आप लोग को अगर उदाहरण के लिए देखना है तो केवल दिवाली एक ऐसा समय होता है जिसमें भारत में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सामानों की बिक्री हो जाती है। आप समझिए, एक दिवाली जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक छठ पूजा हम मनाते हैं बिहार में, तो हम क्या क्या खरीदते हैं? हम बांस की सुपली खरीदते हैं जो एक एसटी समुदाय का व्यक्ति बनाता है, ठीक है। हम सब्जी खरीदते हैं, हम फल खरीदते हैं, अलग अलग चीजों को हम लेके आते हैं, हम ईख खरीदते हैं, हम कपड़ा खरीदते हैं। मान लीजिए छठ कोई नहीं मनाए या दिवाली नहीं मनाए तो मैं कपड़ा नहीं खरीदूंगा, नए कपड़े की फिर मुझे जरूरत नहीं होगी ना। फेस्टिवल नहीं है तो नए कपड़े की जरूरत नहीं है। मैं नया कपड़ा नहीं खरीदूं तो सबसे पहले कौन मरेगा? वो कपड़ा दुकानदार जो कपड़ा बेच के अपना जीवन चलाता है वो बर्बाद होगा। फिर वो कपड़ा मिल बंद होगा क्योंकि कपड़ा बिका नहीं। जब कपड़ा मिल बंद होगा तो उसमें काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार होंगे। फिर वो हजारों लोग बेरोजगार होंगे, फिर वो आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। तो दरअसल धर्म ही धंधा है और धर्म ही राजनीति है। ये कुछ लोग इतने गधे टाइप के लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आता है कि किसी भी चीज को इवेंट क्यों बनाया गया है। कौन धर्म की राजनीति नहीं करता है? बीजेपी तो खुल के कहती है कि वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन क्या राजद धर्म की राजनीति नहीं करती है? क्या राजद धर्म की राजनीति नहीं कर रही है? अगर वो धर्म की राजनीति नहीं कर रही होती तो टिप्पणी नहीं करती किसी के भी ऊपर। उसके विधायक किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, और अगर करते तो सभी के ऊपर करते। तो ये धर्म की ही राजनीति हो रही है कि हम एक धर्म को गाली देंगे जिससे दूसरे धर्म वाले वोटर हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार इन दिनों पार्टी के विचार से सहमत नहीं है। नीतीश हमेशा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। बीजेपी में काम करने की इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी के चलते प्रबल है। पंकज कुमार जी जो लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार हमेशा बीच का रास्ता निकालते हैं, नीतीश कुमार ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे हिंदुओं की भावना को आहत किया जाए या फिर मुसलमानों की भावना आहत हो या फिर क्रिश्चियनों की भावना आहत हो। नेता इस तरीके का होना चाहिए, नेता इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि आप एक समुदाय का वोट लेने के लिए दूसरे को गरियाना शुरू कर दो।